हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 इशू ऑफ शेयर्स के 23 के सी से। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 23 के बी तक पूरा बनाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने शेयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि सी में क्या बोला है। 1 जनवरी 2014 को डायरेक्टर्स था एक कंपनी का जो कि फॉरफिट कर दिया 500 शेयर्स को, जिसमें हर एक शेयर्स की वैल्यू थी 20 रुपीज़ के हिसाब से। इसमें जिसमें से कि 15 पर शेयर के ऊपर कंपनी मांग चुका है, मतलब 20 में से 15 रुपीज़ कॉल्ड अप कर चुका है कंपनी। जिसमें से कि फर्स्ट कॉल पर ₹5 पे शेयर्स पे अनपेड है, मतलब कि जो फर्स्ट कॉल पर था कोई भी एक शेयर होल्डर था जो कि फर्स्ट कॉल पर 5 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दे पाया है। देन क्या हुआ, 10 डेज लेटर 10 दिन के बाद क्या किया कि डायरेक्टर्स उस शेयर्स को जिस शेयर्स को नहीं दे पाया था जिस शेयर को नहीं दे पाया था शेयर होल्डर, उसको री इशू कर दिया है और उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो इसी की हम लोगों को जनरल एंट्री बनानी है क्वेश्चन में। ये सबसे पहले हम लोग को एज्यूम करना है कि पहला जो वो री इशू किया वो 10 रुपीज़ पर किया एंड देन दूसरा जो किया वो 15 रुपीज़ के ऊपर किया। तो इसमें 2 जनरल एंट्री हम लोगों को पास करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए तो इसमें पास कर लेते हैं। तो ये 2014 के 1 जनवरी को री इशू फॉरफिट कर रहा था, तो हम लिखेंगे 1 जनवरी। देन यहाँ पे होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले फॉरफिट जो किए हैं शेयर को उसकी एंट्री होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें देख कौन कौन सा नहीं पाया था शेयर होल्डर, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल को नहीं दे पाया था, तो लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन हो जाएगा हमारा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि दिया कितना था शेयर होल्डर। तो ये 500 शेयर्स के ऊपर 15 रुपीज़ के हिसाब से दे चुका है, क्योंकि 15 ही रुपीज़ अभी तक मांगा था कंपनी। तो ये हो जाएगा हमारा 7500। देन अभी तक दिया कितना नहीं है, तो 500 के ऊपर फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया है 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 2500 रुपीज़ नहीं दिया है अभी तक शेयर होल्डर। देन अभी पेड कितना कर चुका है, तो 500 के ऊपर अभी तक पेड कर चुका है 10 रुपीज़ के हिसाब से शेयर होल्डर, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारे शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब री इशू करता है, सबसे पहले हम लोगों को री इशू करना है 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 1 नंबर व्हेन री इशूड एट ₹10। जब हम लोग 10 रुपीज़ पर री इशू करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड। देन हो जाएगा हमारा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल से आ रहा है। इसमें पूरे जितना 500 शेयर्स था सबको री इशू कर दिया था, तो कैपिटल हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7500 होना चाहिए था शेयर कैपिटल अकाउंट में। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट में आएगा हमारा, अगर 500 शेयर्स को 10 रुपीज़ के हिसाब से री इशू करते तो ये हो जाएगा हमारा 5000 रुपीज़। देन हमारा फॉर फ्यूचर में आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो 500 इंटू पहले में हम लोग 15 रुपीज़ के हिसाब से दिए थे शेयर को बेचे थे, देन उसके बाद 10 रुपीज़ के हिसाब से बेचे, तो 5 का डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब लॉस हो गया 5 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2500 का लॉस हो गया। देन इसको हम लोग अब कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जितना शेयर्स था सब कुछ री इशू कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पे 5000 था डेबिट बैलेंस फॉर फ्यूचर का एंड यहाँ पे 2500 है फॉर फ्यूचर का शेयर, तो हम लोग माइनस कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 5000 माइनस 2500, ये हो जाएगा हमारा 2500।
ये तो हो गया हमारा री इशू का, जब हम लोग 10 रुपीज़ पे री इशू किए। अब हम लोग देख लेंगे जब हम लोग री इशू करेंगे 15 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ टू व्हेन री इशूड एट रुपीज़ 15 रुपीज़ पे जब री इशू करेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन यहाँ पे हम लोग तो पूरा 15 के हिसाब से कर रहे हैं, और पहले में भी जो हम लोगों ने शेयर को बेचा था वो भी 15 रुपीज़ के हिसाब से बेचा था, तो इसमें तो हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डेबिट में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नहीं जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसको टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा हमारा 7500, जितना में पहले बेचे थे उतने में फिर से री इशू भी कर दिए हैं। ये हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 500 इंटू 15 रुपीज़ के हिसाब से फिर से री इशू किए थे, तो ये हो गया 7500। देन हम लोग लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ डेबिट बैलेंस है। इस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमारा डायरेक्ट 5000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी लॉस ही नहीं हुआ था। तो ये वाले डेबिट बैलेंस है शेयर फॉर फ्यूचर के, हम लोग कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5000 रुपीज़। ये 5000 हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का सी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि एक कंपनी है जो कि फॉर्म्ड हुआ है कैपिटल के साथ 15 लाख कैपिटल के साथ, जिसमें हर एक कैपिटल का मतलब हर एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से। ये ऑफर किया पब्लिक को 1 लाख शेयर्स, मतलब कि 1 लाख शेयर्स ये बेच दिया पब्लिक में, जो कि देना था इसमें 1 एप्लीकेशन के ऊपर, 2 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट कॉल पर एंड 4 फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन रिसीव्ड हम लोगों को सिर्फ हुआ 90,000 का, मतलब कि कंपनी को सिर्फ 90,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। तो ये सारे शेयर्स को अलॉट कर दिया कंपनी। देन सारा मनी रिसीव्ड भी हो गया, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर था जो कि 200 शेयर्स का शेयर होल्डर था, वो नहीं दे पाया फाइनल कॉल मनी को, तो इसीलिए उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया और फिर से उसको री इशू कर दिया गया 8 रुपीज़ के ऊपर। मतलब पहले वो 10 रुपीज़ पर इशू किया गया था, देन उसको री इशू कर दिया 8 रुपीज़ के ऊपर। तो इसी की हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम लोग एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड होगा बैंक में, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 90,000 के ऊपर 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 90,000 रुपीज़। एप्लीकेशन के टाइम पे 1 रुपीज़ देना था, देन इसको कैपिटल अकाउंट में डालेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 90,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा 90,000 रुपीज़। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, देन अलॉटमेंट की अब हम लोग एंट्री करेंगे, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90,000 के ऊपर देना था 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपीज़ चाहिए था कंपनी को अलॉटमेंट के ऊपर, तो बैंक अकाउंट में रिसीव्ड हो जाएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारे अलॉटमेंट का पैसा। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल करेगा कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। देन उसके बाद होगा हमारा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कंपनी मांगेगा 90,000 के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से मांग रहा था फर्स्ट कॉल, तो ये हो जाएगा हमारा 2,70,000 रुपीज़, 2,70,000 रुपीज़। ये कॉल करेगा फर्स्ट कॉल पर। देन बैंक में भी रिसीव्ड हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 2,70,000 रुपीज़, 2,70,000 रुपीज़। ये तो गया हमारे फर्स्ट कॉल की एंट्री। देन उसके बाद अब कॉल करेगा फाइनल कॉल कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मांगेगा 90,000 के ऊपर इनटू फाइनल कॉल का हमारा मांग रहा था 4 रुपीज़ के हिसाब से, 4 रुपीज़ हो जाएगा। ये होगा हमारा 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000 रुपीज़ मांगा कंपनी फाइनल कॉल के ऊपर। अब हम लोग देख लेंगे कि बैंक में कितना रिसीव्ड हुआ। अब यहाँ पे बैंक में रिसीव्ड होगा फाइनल कॉल का पैसा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी हो जाएगा, क्योंकि एक 200 वाला शेयर होल्डर जो था वो पैसा नहीं दे पाया था, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। ये था हमारा फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पर कंपनी को मिलना चाहिए था 3,60,000 रुपीज़, पर इसमें से क्या हो गया कि 200 वाला जो शेयर होल्डर था वो 4 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दे पाया, 800 रुपीज़। देन ये हमारा बच जाएगा 3,59,200। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी मांग रहा था शेयर होल्डर से 90,000 शेयर्स के ऊपर, लेकिन इसमें से 200 वाला नहीं दे पाया है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 89,800 पर मांगेगा 4 रुपीज़ के हिसाब से। ये तो हो गया हमारा शेयर्स जो कि चाहिए था कंपनी को, उसकी एंट्री। अब उसके बाद जो कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, मतलब कि 200 वाला जो शेयर होल्डर था उसके शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। दिया किसका नहीं था, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया था, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देन टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉरफिट कर देंगे तो लिखेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले इसमें तो मांगा था 200 के ऊपर शेयर होल्डर से 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 2,000 रुपीज़। देन जो शेयर होल्डर था वो नहीं दे पाया था, इसमें 800 रुपीज़, यहाँ जो हमारा कॉल्स इन एरियर्स आया था, तो हम लोग लिखेंगे 800। देन पेड कितना कर दिया है, तो 200 के ऊपर पेड कर दिया था 60 रुपीज़ के हिसाब से शेयर होल्डर, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़। सॉरी, ये हो जाएगा 6 रुपीज़, क्योंकि 6 रुपीज़ के ऊपर दे चुका था, तो ये हो जाएगा हमारा 1,200 रुपीज़। ये तो हम लोगों ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब इसको हम लोगों को री इशू भी करना है, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन होगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कंपनी जितना शेयर हमारा फॉरफिट हुआ था पूरे को री इशू कर रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल में हो जाएगा 2,000 रुपीज़। देन यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट में आएगा, सेल किया था 200 शेयर्स को कंपनी 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1,600 रुपीज़। 8 रुपीज़ में हमारा सेल कर दिया था कंपनी। देन 2 रुपीज़ का हमें लॉस हो जा रहा है, क्योंकि पहले 10 रुपीज़ में री इशू किया था, देन 8 रुपीज़ में री इशू कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
200 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 400 का हमारे पास लॉस हो गया। तो उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा हम लोग देखेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फॉर फीचर के डेबिट बैलेंस में से, जो कि हमारा था 1200 रुपीज़, उसमें से हम लोग क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा जितना टोटल फॉर फीचर था, फॉर फीटेड शेयर्स था, उसको री इशू किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1200 माइनस 400, ये हो जाएगा हमारा 800 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन।